आपका पुत्र होगा तो उसका नाम आपने गिरधर रखना है। गिरधर पुत्र का नाम होगा, पुत्र होगा, यशस भी होगा, नाम गिरधर रखना। आइए आज आपको ले चलते हैं आस्था और इतिहास की उसी गली में जहां आज भी जीवित है गिरधर जी और नाथो जी की परंपरा। अभी हम खड़े हैं भीम जी के मोहल्ले में। यही है गिरधावतों की गली जहां गिरधर जी आज भी विराजते हैं। सबसे पहले गिरधर जी के दर्शन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे नथावतों के चौक की ओर नाथो जी के दर्शन करने। अब हम पहुंच चुके हैं नाथावतों के चौक में जहां विराजते हैं गिरधर जी के भाई नाथो जी। आइए इनके दर्शन करें और इनके चरणों में शीश नवाकर अपने शुभ कार्यों की शुरुआत करें। हम अपन इसी मुद्दे पे आते हैं। तो ये गिरधर जी जो है वही गिरधर जी है जो वीर गिरधर गली के नाम से प्रसिद्ध है और ऐसा उक्ति है कि वो मुगलों से लड़ाई वगैरह किया करते थे और गर्दन कटने के 7 दिन तक उन्होंने लड़ाई की। गिरधर वही गिरधर जी है। गिरधर जी का नाम भी गिरधर क्यों पड़ा जी, ये भी एक बड़ा रोचक प्रसंग है। प्रसंग इस प्रकार है कि गिरधर जी के पिताजी पुष्टि मार्ग संप्रदाय में दीक्षित थे। और कोटा के जो गुसाई जी है, जिनका जोधपुर में बालकृष्ण लाल का मंदिर है, बालकृष्ण लाल का मंदिर उनकी विरासत में है। क्योंकि वल्लभाचार्य जी के जो पुत्र थे गुसाई जी, उन गुसाई जी की जितनी 8 संतान थी, उन संतानों को उन्होंने 8 अलग अलग स्वरूप देके उन सबको पृथक ठाकुर दे दिए और उनकी गादियां बन गई। उन सारी गादियों में 8 गादियों में कोटा भी एक गादी है और उसमें 4 गादी मारवाड़ में है, मतलब राजस्थान में है, और 4 गादी राजस्थान में है और जूनागढ़ वगैरह में भी है, बाहर भी है। हाँ, लेकिन उसमें से एक गादी जो है जिसका संबंध हमारे चौपासी से भी है और वो एक गादी कोटा में है। तो कोटा के जो गुसाई थे उनके साथ उनका संबंध था, तापो जी के भाई का, गिरधर जी के पिताजी का। तो गिरधर जी के पिताजी कोटा गुसाई जी के पास गए
और कहने लगे, जब गिरधर जी का जन्म नहीं हुआ था उस वक्त की बात है, तब उन्होंने कहा था कि भाई मेरे संतान नहीं है और मेरे संतान का योग है या नहीं है। तो गोसाई जी ने कहा आपके संतान होगी, बड़ी यशस्वी होगी, बड़ा नाम होगा, लेकिन उसके लिए आपको एक प्रयास करना पड़ेगा। और वो क्या मुझे प्रभु ने दर्शन दिए हैं कि आपको संतान देने का सहयोग कैसे होगा, इसके बारे में बताया है। और गोसाई जी ने कहा, कोटा के गोसाई जी ने उनको, प्रथमेश जी नाम था उनका, प्रथमेश जी गोसाई, उनका नाम प्रथमेश, क्योंकि प्रथम गादी सबसे बड़े वो थे, और प्रथम गादी उनको दी थी जी उनके पिताजी ने पुष्टि मार्ग की, तो प्रथमेश जी उनका नाम था, कोटा के गोसाई का। तो प्रथमेश जी ने उनको कहा, गिरधर जी के पिताजी को, कि आपको वृंदावन जाना है और गिरधार पर्वत जो है गोवर्धन, इसकी परिक्रमा करनी है और लगातार परिक्रमा करनी है। अब किसी ने कहा है, ग्रंथ में मिलता है 3 परिक्रमा, किसी ने कहा 8 परिक्रमा। अब उन्होंने 3 या 8 जो भी की, जो भी तथ्य है, पुष्टि मार्ग वाले कुछ बढ़ाकर भी कह सकते हैं। एक किताब में 3 का मिलता है, पुष्टि मार्ग के ग्रंथ में 8 का मिलता है, लेकिन है कि उन्होंने परिक्रमा लगातार की और परिक्रमा करने से उनको अलग अलग तरह के दर्शन हुए। एक बार गाय के दर्शन हुए, एक बार सिंह के दर्शन हुए, एक बार सर्प के दर्शन हुए, ऐसे करके अलग अलग दर्शन हुए उनको। तो दर्शनों के बाद जब वो दर्शन करके गोसाई जी के पास गए तो गोसाई जी ने कहा कि आपने क्या देखा? तो उन्होंने बताया मुझे ये दर्शन हुए। तो गोसाई जी ने आंखें बंद करके ध्यान किया और कहा, आपको सचमुच गोवर्धन ने साकार रूप में दर्शन दिया है। गोवर्धन पर्वत एक गाय की तरह है और उस गाय की पूंछ है जो राजस्थान के तरफ लगती है, पूछड़ी उसका नाम है, पूछड़ी सिर से, पूछड़ी गोवर्धन का पीछे गाय की पूछड़ी जो राजस्थान में कोटा की तरफ अपने लगती है, पूछड़ी, और कुछ हिस्सा इधर को लगता है, यूपी की तरफ को लगता है, कुछ ऐसे अलग अलग हिस्सा में लगता है। तो एक गाय का आकार है और आपने जो दर्शन किए हैं, आपको सचमुच गौ माता ने दर्शन दिए हैं गोवर्धन के रूप में, और आप गिरधर को आपने धारण, एक तरह से धारण कर लिया है, तो इसलिए आपका पुत्र होगा, तो उसका नाम आपने गिरधर रखना है। गिरधर पुत्र का नाम होगा, पुत्र होगा, यशस्वी होगा, नाम गिरधर रखना। तो बहुत पहले से ही उनको भविष्यवाणी हो चुकी थी कि पुत्र होगा और गिरधर नाम रखना है। तो जब वो पुत्र का जन्म हुआ तो उन्होंने उनका गिरधर नाम रखा। वही गिरधर जिनकी हम चर्चा भी कर रहे थे, नाथो जी के चचेरे भाई, राजव्यास नाथो जी के चचेरे भाई, तापो जी के भतीजे, जब वो भाई को एक गद्दी पर बैठ गए, उन्होंने अपने सानिध्य में उनको राजकाज में मदद भी की। राजव्यास नाथो जी थे, लेकिन नाथो जी की मदद करने के लिए गिरधर जी हमेशा तत्पर रहते थे, तैयार रहते थे। कोई काम होता उनको बढ़ाया जाता, वो आराम से करते, और ये कभी मन में नहीं आया कि ये भाई है राजव्यास, सारा इसका श्रेय इसको जाएगा, मैं क्यों करूं, ऐसे वे नहीं थे, बड़े श्रेष्ठ व्यक्ति थे। और ऐसा ही गिरधर जी की कर्मठता, कार्य कुशलता देखकर नाथो जी सोचते थे कि अब मेरे से बड़ा तो कोई पद है नहीं, और मेरा पद ये लेंगे नहीं, तो इनको मैं क्या पद दूं। वो बार बार मन में सोचते थे कि कोई ऐसा पद हो जो मेरे से भी बड़ा हो और मैं मेरे बड़े भाई को दूं, लेकिन क्या पद दूं। संयोग की बात ऐसी हो गई कि अमर सिंह जी से उनके पिताजी गज सिंह जी की नाफरमानी हो गई। वो कुछ उदंड स्वभाव के थे, राजकुमार अमर सिंह, और जसवंत सिंह जो छोटे भाई थे वो कुछ खुशामदी व्यक्ति थे। तो अमर सिंह राजपूत अखड़ किस्म का आदमी, स्वाभिमानी व्यक्ति, वीर और जुंजार व्यक्ति था। वो खुशामद करने में विश्वास नहीं करता था। वो अपने कर्म पर, अपने ताकत पर, अपने शूरवीरता पर उसको घमंड था। और जसवंत सिंह जानता था कि अगर मुझे बड़ा भाई को राज मिलता है, हमेशा टीका है बड़ा भाई होता है, और मैं छोटा भाई हूं, अगर मैं कोई ऐसी तरकीब करूं कि मैं माँ बाप का मन जीत सकूं,
तो हो सकता है कि मुझे राजगद्दी मिल जाए, नहीं तो मैं तो ठिकाने का ठाकिर बन के रह जाऊंगा। राजा तो मेरा भाई बन जाएगा, जो अमर सिंह है। अमर सिंह के मन में ये कभी नहीं था। अमर सिंह सोचता था कि मैं बड़ा भाई हूं, मैं तो टिका हूं ही, मेरा कोई क्या करेगा। इसलिए उन्होंने कभी ये सोचने की कोशिश नहीं की कि मैं बाप के अनुकूल चलूं या उनके खिलाफ चलूं। उसने साजिशों का ऐसा जाल बिछाया अमर सिंह के खिलाफ कि सच्ची झूठी बातें फैला फैला कर महाराजा के कान भर दिए, और महाराजा ने फैसला कर लिया कि ये राजा बनने के काबिल नहीं है, इसको यहां से जितना हो मारवाड़ से दूर भगाओ। और उन्होंने शाहजहां को कहवा के ऐसी शिकायतें करके अमर सिंह को बादशाह की सेवा में भेजने के लिए मन बना लिया। और आखिर में क्या हुआ, बादशाह के यहाँ से मंजूरी आ गई कि भाई अमर सिंह को अब हमारे यहाँ भेज दीजिए, हम मनसबदार बना देंगे, सैन्य सिपाही बना देंगे, सिर्फ उनको हम बहुत बड़ी टुकड़ी देकर बहुत बड़ी टुकड़ी का सेनानायक बना देंगे, और हमारे दक्षिण विजय करने में अमर सिंह का बहादुरी काम आएगी। और देश निकाले के साथ उनको नागौर का जो इलाका है उस तरफ उनको भेज दिया गया। और उस वक्त नागौर मारवाड़ का हिस्सा था। नागौर में उनको देखभाल के लिए, नागौर के इलाके की आप देखभाल करेंगे, भेज दिया गया। और आखिर में शाहजहां ने अपने यहाँ उनको बुला लिया। तो शाहजहां की नौकरी में वो लग गई, एक तरह की वो नौकरी थी। उनको मनसबदार बनाते थे, कुछ पैसा मिल जाता था, सहूलियत मिल जाती थी, रहने खाने पीने की सुविधा थी, मान आदर दरबार में मिल जाया करता था, मनसबदार कहलाते थे। तो वो मनसबदार बन के चले गए। काबुल वगैरह कई लड़ाइयों में उन्होंने अच्छी बहादुरी दिखाई। तो बादशाह शाहजहां प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा नागौर का काम देखता नहीं, नागौर आपको जागीर में दे दिया। तो मारवाड़ से अलग करके एक जागीर नागौर को बना के अमर सिंह को उसका राजा बना दिया। अमर सिंह शासक हो गए नागौर के। जब अमर सिंह नागौर के शासक डिक्लेयर हो गए तो नाथोजी के दिमाग में आई कि उसको एक सुयोग्य मार्गदर्शक चाहिए। तो मौका मिल गया। उन्होंने तत्काल अपने भाई गिरधर जी को, जो सूझबूझ के मालिक थे, समझदार थे, मीठे वचन बोलने वाले थे, दूरदर्शी थे, ज्ञानी थे, वीर थे, साहसी थे और सबसे बड़े स्वामी भक्त थे, उनको कहा कि आप अगर बुरा न माने तो आपको नागौर का राजव्यास बना के मैं भेजना चाहता हूं। और उनकी सिफारिश पर अमर सिंह के साथ उन्होंने उनको भेज दिया और अमर सिंह नागौर के शासक बन गए। और उनके राजव्यास जैसे नाथोजी यहाँ गजसिंह जी के थे वैसे ही, हाँ, जोधपुर मारवाड़ के थे, वैसे ही नागौर रियासत जो अलग हो गई उसकी रियासत के राजव्यास बन गए गिरधर जी। अमर सिंह शासक बन गए राजा और उनके बन गए गादीपति राजव्यास। यहाँ से उनका शुरुआत, यहाँ से उनकी राजव्यास पद पर शुरुआत हो गई।